नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है रिव्यू सीव्यू में। और आज हम करने वाले हैं एक जबरदस्त वेब सीरीज का रिव्यू। ब्रिटिश डायरेक्टर रॉन स्कैल्पेलो और फॉरेन राइटर की लिखी इस वेब सीरीज में एक ताकतवर और अहंकारी बादशाह, उसके 3 उत्तराधिकारी और अनारकली जैसी हुस्न की मलिका के हुस्न में गिरफ्तार बादशाह को बड़ी ही खूबसूरती के साथ दर्शाया गया है। इस सीरीज के म्यूजिक डायरेक्टर ने हमेशा की तरह शानदार म्यूजिक तैयार किया है। इस सीरीज को देखकर बॉलीवुड की हाई बजट फिल्म की याद आ जाती है। एवरग्रीन एंड चार्मिंग लेजेंड धर्मेंद्र ने एक छोटी सी पर शानदार वापसी की है। धर्मेंद्र जी शेख सलीम चिश्ती के किरदार में कम लेकिन दमदार डायलॉग डिलीवरी में नजर आ रहे हैं। बड़े से बड़े साम्राज्य में आज तख्त को हासिल करने के लिए अपनों ने अपनों के पीठ में छुरा घोंपा। ताज एक ऐसी ही वेब सीरीज है जिसमें मुगल साम्राज्य के सबसे ताकतवर बादशाह अकबर, जिसके बारे में आज तक हमें सिर्फ उसकी अच्छाई ही दर्शाई गई है। इस सीरीज में अकबर का काला सच देखकर आप दंग रह जाएंगे। और अकबर का किरदार फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह नसीरुद्दीन शाह ने निभाया है। उनके अलावा ये किरदार को इतनी बारीकी से पेश करने का हुनर शायद ही किसी में हो। मुगल सल्तनत के मुताबिक सबसे बड़े बेटे को साम्राज्य दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अकबर ने सबसे काबिल को गद्दी देने का निश्चय किया। इससे शुरू हो जाती है खून की होली। अशीम गुलाटी ने सलीम को एक सन की नवाबजादे के किरदार में अपने आप को बखूबी ढाल दिया। अनारकली का किरदार निभाने वाली अदिति राव हैदरी ने तो अपना किरदार इस कदर निभाया है कि उसकी अदाएं और हुस्न के जलवे को देखकर लगेगा कि मधुबाला जी के बाद अगर कोई इस किरदार को फिर से पर्दे पर जिंदा कर सकती है तो सिर्फ वही है। मिर्जा हाकिम का किरदार निभाने वाले राहुल बोस ने फिर से अपना लोहा मनवा लिया। और अगर आपको ये लग रहा है कि ये सीरीज क्यों देखनी चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इतिहास में तख्त के लिए हुई लड़ाइयों में सबसे बड़ी लड़ाई है तो वो ये है। इस सीरीज में आपको हर कैरेक्टर के अच्छे और बुरे साइड्स, शानदार कॉस्ट्यूम्स, दमदार अभिनय और बहुत सारे हिडन ट्रूथ्स और हर मोड़ पर आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता आपको पूरे के पूरे 7 घंटों तक ऐसे बांधे रखती है कि आप बिना सीरीज खत्म किए कहीं जा ही नहीं पाएंगे। तो जल्दी से जाइए और ZEE5 ओपन करके पूरी सीरीज को एक नए अंदाज में देखने के लिए तैयार हो जाइए। फ्रेंड्स, ये पूरी बातें सुनकर आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सीरीज आपको देखनी है या नहीं। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा, रिव्यू हमारा, डिसीजन आपका। फिर मिलता हूं आपसे अगले व्लॉग में, अगले रिव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ।